Good morning, students. Now, in continuation with the previous dyes, जो हम 2 डाइज ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें कि हमने एलिजरीन पढ़ा था और इंडिगो ब्लू पढ़ा था, उसी में हम आगे जो थर्ड एग्जाम्पल है वो कॉन्गो रेड का पढ़ेंगे। कॉन्गो रेड जो है एक डार्क रेड कलर्ड डायरेक्ट या सब्सटेंटिव डाई है। In this, fibers are dyed directly. It is a bis azo dye. तो यहाँ पर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कितने तरह के डाइज हैं, जिसमें कि एजो डाइज जो हैं वो कमर्शियली वेरी इंपॉर्टेंट डाइज ऑफ क्लास ऑफ डाइज हैं। तो कॉन्गो रेड, जैसे कि नाम से ही हमें पता चल रहा है, वो कैसा है, एक डार्क रेड कलर का डायरेक्टिव या सब्सटेंशिव डाई है। इन दिस फाइबर्स आर डाइड डायरेक्टली, फाइबर को डायरेक्टली डाई किया जाता है। और ये किसका एग्जाम्पल है, ये एक बिस एजो डाई है। इट इज ऑब्टेन्ड बाय द कपलिंग रिएक्शन ऑफ 2 moles ऑफ नेफ्थेनोइक एसिड, दैट इज 4 amino naphthalene सल्फोनिक एसिड। तो 2 मोल किसके लिए जाते हैं, नेफ्थोनिक एसिड, जिसको कि एक्चुअली कौन सा है, 4 amino naphthalene सल्फोनिक एसिड है। किसके साथ, विद बिस डाईएजोटाइज्ड बेंजीन। यानी रिएक्शन किसकी कराई जाती है, किन 2 कंपाउंड्स के बीच में, 2 moles ऑफ नेफ्थोनिक एसिड लिया जाता है और इसकी रिएक्शन कराई जाती है बिस डाईएजोटाइज्ड बेंजीन के साथ। ब्लू कलर्ड डाई which is obtained by this method on reaction with sodium chloride gives red colored disodium salt. अब इन दोनों कंपाउंड्स की जब रिएक्शन कराई जाती है तो एक ब्लू कलर का डाई जो है वो हमें प्राप्त होता है। इस रिएक्शन से नेफ्थोनिक एसिड के 2 moles और बिस डाईएजोटाइज्ड बेंजीन की रिएक्शन से हमें ब्लू कलर का डाई जो है उसकी प्राप्ति होती है। अब इस डाई की जब हम सोडियम क्लोराइड से रिएक्शन करते हैं तो जो हमें सोडियम सॉल्ट इसका मिलता है, दैट सोडियम सॉल्ट इज एक्चुअली रेड इन कलर। तो ये जो रेड कलर डाई किससे प्राप्त हो रहा है हमें, जो 2 कंपाउंड्स के बीच में जो रिएक्शन हो रही है, दैट इज बिटवीन नेफ्थोनिक एसिड एंड बिस डाईएजोटाइज्ड बेंजीन इज गिविंग ब्लू कलर्ड डाई। बट एक्चुअली सोडियम सॉल्ट ब्लू कलर्ड डाई का जो हमें प्राप्त होता है दैट इज रेड कलर्ड सॉल्ट। तो रेड कलर्ड डाई सोडियम सॉल्ट इज एक्चुअली द कॉन्गो रेड डाई विच इज ऑब्टेन्ड एज अ सोडियम सॉल्ट ऑफ द पर्टिकुलर कंपाउंड। तो कॉन्गो रेड जो है, एज द नेम सजेस्ट, इट इज अ डार्क रेड कलर्ड डाई। ऐसे ही फिर नेक्स्ट कंपाउंड है या नेक्स्ट डाई है, दैट इज पैरा रेड। इट इज a intimate or azoic dye. It is synthesized on the fiber itself. यानी जैसे कि हम अगर हम इनको रिएक्शन से कंपेयर करें तो जैसे हम इन विट्रो रिएक्शंस भी कहते हैं, जिसमें कि हम रिएक्शन के माध्यम में ही किसी एसिड की प्राप्ति कराते हैं। जैसे कि जनरली जब हमको रिएक्शंस ऐसी हों जिसमें कि एसिड्स जो अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में होंगे तो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, और हमें एक्चुअली रिएक्शन में जैसे हम नाइट्रस एसिड की प्राप्ति करना चाहें तो नाइट्रस एसिड शेल्फ पे नहीं रखा जा सकता सिंथेसाइज करके। क्यों? क्योंकि नाइट्रस एसिड जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए नाइट्रस एसिड को हम इस इन विट्रो यानी रिएक्शन के माध्यम में ही प्राप्त कराते हैं बाय द रिएक्शन। Similarly, the para red is a intimate or azoic dye which is synthesized on the fiber itself. These dyes are adsorbed on the surface of fiber. Absorb होने की बजाय ये क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। तो these dyes are adsorbed on the surface of fibers. The fibers are dipped in beta naphthol and then added to ice cold para nitrobenzene डाईअजोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन। यानी क्या किया जाता है, इसमें फाइबर पर ही इस कंपाउंड को सिंथेसाइज किया जाता है। तो इस दौरान क्या किया जाता है कि यहाँ पर जो डाई है वो सरफेस ऑफ फाइबर पे ही एड्जॉर्ब होगा, इसलिए फाइबर को पहले क्या किया जाता है, बीटा नेफ्थॉल में डुबोया जाता है और उसके बाद
आइस कोल्ड पैरानाइट्रोबेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड सोल्यूशन के साथ इसमें अगेन इसको डिप किया जाता है। तो रेड कलर डाई इज सिंथेसाइज्ड ऑन द सरफेस ऑफ फाइबर। तो इसका मतलब ये है कि हम डाई को अलग से बना के और पैरा रेड डाई ऑब्टेन करने की बजाय डायरेक्टली जो फाइबर है उसको बीटा नेफ्थॉल में डिप करने के बाद हम क्या ऐड करते हैं, आइस कोल्ड पैरानाइट्रोबेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का सोल्यूशन ऐड करते हैं, जो आपस में रिएक्ट करके क्या बनाता है, पैरा रेड कलर का कंपाउंड बनाता है, एंड विच एक्ट्स एज अ डाई फॉर डाइंग द fibers. Next is auramine O. This auramine O is shining yellow colored basic dye of diphenyl methane group. Auramine O is a shining yellow colored basic dye of diphenyl methane group. It is a cheap dye and is not very fast in color and is used in dyeing of cotton, paper, leather, wool and jute etc. तो ये जो ऑरामीन ओ है एक्चुअली बहुत ही शाइनिंग येलो कलर का बेसिक नेचर ऑफ डाई है। कौन से ग्रुप का, डाइफेनाइल मीथेन ग्रुप का है। ये एक सस्ता डाई है पर इसका कलर बहुत फास्ट नहीं होता और जनरली कॉटन को, पेपर को, लेदर को, वूल, जूट एक्सेट्रा को डाई करने में काम में लाया जाता है। इसका जब प्रिपरेशन हम देखते हैं तो इट स्टार्ट्स विद फॉर्मल्डिहाइड एंड NN डाइमिथाइल एनिलीन इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन जब NN डाइमिथाइल एनिलीन के साथ कराई जाती है और वेरियस स्टेप्स फॉलो करते हुए डिफरेंट रिएजेंट्स को यूज़ करते हुए हमें ऑरामीन ओ की प्राप्ति होती है। ऐसे ही कार्बोनिल क्लोराइड से भी इसका स्टार्ट करके हम मिशेलर्स कीटोन बनाते हैं, जिसकी की फर्दर रिएक्शन हम अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में हाई टेम्परेचर पर करा के जो सब्सटीट्यूटेड ग्रुप्स हैं उसका फर्दर हम डायस्टाइजेशन करा दें या फिर हम उनकी रिएक्शन HCl से कराते हैं तो यहाँ पर जो कंपाउंड हमें प्राप्त होता है दैट इज ऑरामीन ओ। नेक्स्ट इज मैलाकाइट ग्रीन। इट इज़ अ डाई ऑफ ट्राइफेनाइल मीथेन ग्रुप। ये जो डाई है ट्राइफेनाइल मीथेन ग्रुप का डाई है मैलाकाइट ग्रीन। बाय द कंडेंसेशन ऑफ 1 मोल ऑफ बेंजल्डिहाइड एंड 2 मोल्स ऑफ NN डाइमिथाइल एनिलीन इन प्रेजेंस ऑफ अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो है एक डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट के रूप में कार्य करता है। अ ल्यूकोबेस इज ऑब्टेन्ड, यानी रिएक्शन जब हम बेंजल्डिहाइड की NN डाइमिथाइल एनिलीन के साथ कराते हैं और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में ये रिएक्शन कराई जाती है तो ये डिहाइड्रेट कर देता है और वाटर मॉलिक्यूल को निकालने पर एक ल्यूकोबेस का जेनरेशन होता है। फर्दर इन द प्रेजेंस ऑफ लेड ऑक्साइड एंड मैंगनीज डाइऑक्साइड ये फर्दर एक कलरलेस बेस बनाता है जो कि एक्सेस ऑफ HCl की उपस्थिति में अगेन बाय रिलीजिंग अ वाटर मॉलिक्यूल मैलाकाइट ग्रीन की हमें प्राप्ति कराता है विच इज एक्टिंग एज अ डाई। तो मैलाकाइट ग्रीन इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट डाई विच इज यूज्ड इन वेरियस रिएक्शंस। नेक्स्ट इसमें आता है रोजेलिन और मेजेंटा और फ्यूशीन। इट इज अ डाई ऑफ ट्राइफेनाइल मीथेन ग्रुप on oxidation with nitrobenzene of equal quantities of aniline, orthotoluidine and paratoluidine in presence of hydrochloric acid, roselin is obtained. तो अगेन रोजेलिन या मजेंटा या फ्यूशीन जो है ट्राइफिनाइल मीथेन ग्रुप का डाई है जिसका कि ऑक्सीडेशन ऑन ऑक्सीडेशन विद नाइट्रोबेंजीन ऑफ इक्वल क्वांटिटीज, किसकी इक्वल क्वांटिटीज, किसकी, एनिलीन की, ऑर्थोटोलिडीन की, पैराटोलिडीन की, इन दी प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोबेंजीन जब इनका ऑक्सीडेशन कराया जाता है तो एक ल्यूकोबेस हमें प्राप्त होता है और ये ल्यूकोबेस जो प्राप्त हो रहा है इसकी फर्दर रिएक्शन कराई जाती है और हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड की उपस्थिति में रोजेलिन जो है उसकी प्राप्ति होती है। फिर नेक्स्ट है क्रिस्टल वॉयलेट। On condensation of Mischler's ketone, which is actually the compound 4,4-bis dimethylamine, benzophenone with dimethyl aniline in presence of carbonyl chloride or phosphorus oxychloride, crystal violet is obtained. Again by reactions of carbonyl chloride या NN dimethyl aniline
what compound we get a oxychloride crystal violet is obtained. It dissolves in water to give dark violet colored solution. तो यहाँ पर जो रिएक्शन है मिचलर्स कीटोन की, विच इज एक्चुअली द कंपाउंड 4,4-bis डाइमिथाइलएमीन बेंजोफिनॉन विद डाइमिथाइल एनिलीन इन प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल क्लोराइड, या फिर फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, या इनके प्रेजेंस में जब इनकी रिएक्शन कराई जाती है तो हमें डार्क वॉयलेट कलर्ड का जो सोल्यूशन मिलता है, दैट इज एक्चुअली विच डाई? क्रिस्टल वॉयलेट. ये जो डाई है वूल को, सिल्क को, कॉटन को, या फिर मॉडर्न फिट टैनिन इनटू ब्लू वॉयलेट कलर के रूप में यूज़ में लाया जाता है. ये जो डाई है स्टैम्प पैड में और या इंडेलिबल इंक, जो इंक निकलती नहीं है आसानी से, उसमें भी क्रिस्टल वॉयलेट डाई जो है उसको उपयोग में लाया जाता है. नाउ द नेक्स्ट इज द फिनोफ्थलीन, विच वी नो कॉमनली यूज्ड रिएजेंट है, हमारा डाई है जो कि हम एसिड बेस रिएक्शंस में बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं एज एन इंडिकेटर. फिनोफ्थलीन इज यूज्ड एज एन इंडिकेटर देन एज अ डाई. मतलब है तो डाई, परंतु इंडिकेटर के रूप में डाई के मुकाबले ज़्यादा यूज़ किया जाता है. बाय हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ थैलिक एनहाइड्राइड एंड फिनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड, फिनोफ्थलीन जो है वो ऑब्टेन की जाती है. फिनोफ्थलीन इज़ अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड. खुद अपने आप में फिनोफ्थलीन जो है क्या है? एक वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड सब्सटेंस है जिसका कि 534 केल्विन मेल्टिंग पॉइंट है. इट गिव्स डार्क रेड कलर्ड सोल्यूशन इन केस ऑफ बेसिस. खुद क्या है? एक वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है, पर ये डार्क रेड कलर का या सोल्यूशन प्राप्त कराता है. कब? किसकी उपस्थिति में? बेस की उपस्थिति में. इट्स डार्क रेड कलर इज बिकॉज ऑफ द क्विनोनॉइड स्ट्रक्चर एंड रेजोनेंस. इन दिस सिचुएशन डाई एनायन कंटेनिंग डाइसोडियम सॉल्ट इज फॉर्म्ड. ये जो डार्क कलर हमें प्राप्त हो रहा है, हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं? इट्स डार्क कलर इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द क्विनोनॉइड स्ट्रक्चर. तो फिनोफ्थलीन जो है बेस की उपस्थिति में क्या करता है? क्विनोनॉइड स्ट्रक्चर बनाता है. फिर वो एंड इट ऑल्सो शोज रेजोनेंस. तो इन दिस सिचुएशन डाई एनायन कंटेनिंग ए डाइसोडियम सॉल्ट इज फॉर्म. इन द एक्सेस क्वांटिटी ऑफ बेस द सोल्यूशन बिकम्स कलरलेस. अगर हम एक्सेस ऑफ बेस के उसमें करते हैं तो ये सोल्यूशन जो है क्या सा हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा. बिकॉज इन दिस सिचुएशन इट ट्राइसोडियम सॉल्ट इज फॉर्म्ड इन विच देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ रेजोनेंस. तो बेस की उपस्थिति में क्विनोनॉइड स्ट्रक्चर और रेजोनेंस शो करने की वजह से वो क्या करता है? डार्क रेड कलर शो करता है. लेकिन यही डार्क कलर कब कलरलेस बन जाएगा? अगर बेस की एक्सेस क्वांटिटी उपस्थित होगी. वाई? बिकॉज इन दैट केस ट्राइसोडियम सॉल्ट जो है वो बन जाएगा. अब ट्राइसोडियम सॉल्ट जब बन जाता है तो वहाँ पर रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी ख़त्म हो जाती है. तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस वो जो डार्क कलर का सोल्यूशन हमें प्राप्त हुआ था, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द क्विनोनॉइड स्ट्रक्चर एंड इट्स रेजोनेंस, वो पॉसिबिलिटी ख़त्म हो जाती है और हमारा सोल्यूशन जो है एक्सेस बेस की उपस्थिति में क्या हो जाएगा? डीकलराइज हो जाएगा. तो जैसे कि हम यहाँ पर रिएक्शन देख रहे हैं, फिनोफ्थलीन कब कलरलेस है? जब पीएच जो है 8.3 से लेस है, यानी स्लाइटली बेसिक होते हुए भी वो कलर नहीं शो कर रहा है. फिर यहाँ पर बेस की उपस्थिति में यहाँ पर क्या कर रहा है? ये एक क्विनोनॉइड स्ट्रक्चर बना रहा है. फिर ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देता है, डबली चार्ज एनायंस ऑफ फिनोफ्थलीन. कब रेड कलर दे रहा है? जबकि हमारा जो पीएच है वो कितने रेंज का है? 8.3 से लेके 10 तक की रेंज का है. पर यदि फर्दर ये बेस एक्सेस में ऐड किया जाए तो ट्रिपली चार्ज एनायन फिनोफ्थलीन का बन जाता है ग्रेटर दैन 10 pH पर. तो ग्रेटर दैन 10 pH पर अगेन ट्राई एनायन बनने की वजह से ये जो है वापस कैसा हो जाता है? डीकलराइज्ड या कलरलेस हो जाता है. तो फिनोफ्थलीन इज़ कलरलेस इन न्यूट्रल एंड एसिडिक मीडियम. तो इसीलिए एसिड बेसिस की जो टाइट्रेशंस होती हैं उनमें ये कॉमनली यूज्ड हमारा इंडिकेटर है. इसके बाद आता है एक्रिडीन येलो जी. इट इज़ एन एक्रिडीन डाई. द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड एंड 2,4-diaminotoluene. जो 2,4-diaminotoluene है और फॉर्मल्डिहाइड का जब कंडेंसेशन किया जाता है
फिर इसका किससे ट्रीटमेंट कराया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड से हाई प्रेशर पर जब इसका ट्रीटमेंट कराया जाता है और फिर फर्दर HCl के साथ जब ट्रीट करते हैं एयर की उपस्थिति में, तो हमें कौन सा कंपाउंड प्राप्त होता है? एक्रिडीन येलो जी की प्राप्ति होती है। जैसा हम यहाँ पर देख रहे हैं 2,4-डाइअमीनो रिएक्शन में देख रहे हैं 2,4-डाइअमीनो टोलीन का जब हम किससे ट्रीटमेंट करा रहे हैं? फॉर्मल्डिहाइड से। फर्दर इसका जब ट्रीटमेंट कराया जाता है कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड पर हाई टेम्परेचर पर, तो जो कंपाउंड हमें प्राप्त हो रहा है उसका फर्दर एयर और HCl की उपस्थिति में जब हम रिएक्शन कराते हैं तो हमें एक्रिडीन येलो जी की प्राप्ति होती है। और ये जो डाई है वो एक्रिडीन टाइप ऑफ डाई है और कंडेंसेशन प्रोडक्ट है एक्चुअली ये। फिर आता है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज एक डाई एजो डाई है। मिथाइल ऑरेंज का भी हम लोग प्रैक्टिकल्स में भी जब प्रिपरेशन कराते हैं मिथाइल ऑरेंज का, तो सभी को पता है कि ये कितना ब्राइट ऑरेंज कलर का कंपाउंड है। और क्योंकि ये डाई एजो डाई है तो जनरली जो एजो डाइज होते हैं या एजो डाइज होते हैं बहुत ही ब्राइट कलर के होते हैं। तो मिथाइल ऑरेंज जो है दैट इज ऑल्सो एन डाई एजो डाई एंड कैन बी सिंथेसाइज्ड स्टार्टिंग विद सल्फेनिलिक एसिड। तो सल्फेनिलिक एसिड का जब हम NaNO2 और HCl की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं बिलो 0 डिग्री या 0 डिग्री पर, क्योंकि यहाँ पर कूल कंडीशंस की आवश्यकता होती है, क्योंकि डायजोनियम या ये पूरी रिएक्शन जो है एक्चुअली एक डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन है। और जनरली डाई एजोटाइजेशन रिएक्शंस जो हैं 0 डिग्री या बिलो 0 डिग्री ही कैरी आउट की जाती हैं। अदरवाइज ऑक्सीडेशन की वजह से यहाँ पर जो एक्चुअल कलर है वो हमें प्राप्त नहीं होता है। तो मिथाइल ऑरेंज जो है एक डाई एजो डाई है। सल्फेनिलिक एसिड से स्टार्ट करके NaNO2 और HCl की उपस्थिति में एक डाइएजोनियम क्लोराइड का सॉल्ट बनाया जाता है। फिर वो बेस की उपस्थिति में हमें मिथाइल ऑरेंज का एक एजो डाई जो है प्राप्त कराता है। इट इज़ यूज्ड in the acid base titrations as indicated also. It is red in acidic medium while orange in basic medium. तो मिथाइल ऑरेंज जो है ये भी दो अलग अलग मीडियम्स में अलग अलग कलर की प्राप्ति कराता है। तो जब मीडियम कैसा होता है? एसिडिक मीडियम होता है तो ये मिथाइल रेड के रूप में रहता है। लेकिन जैसे ही अगर हमारा मीडियम एसिड से बेसिक नेचर का हो जाएगा तो ये मिथाइल ऑरेंज बन जाएगा। तो मिथाइल ऑरेंज भी एक डाई है, मिथाइल रेड भी एक डाई है। तो इन दोनों की जो कलर है आपस में या इन दोनों का जो चेंज आता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेशन बिटवीन द टू फिनाइल रिंग्स, वो एक रेड और एक ऑरेंज कलर में एसिड और बेसिक मीडियम की उपस्थिति में अलग अलग कलर शो करता है। जैसा हम यहाँ पर रिएक्शन में देख रहे हैं कि जो मिथाइल ऑरेंज है तो वो एसिडिक मीडियम तो रेड कलर का शो करता है, लेकिन जब वो ऑरेंज कलर का बेसिक मीडियम में अपने कलर को चेंज कर देता है। वाई? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ या शिफ्टिंग ऑफ रेजोनेशन ऑफ द डबल बॉन्ड्स। कॉन्जुगेशन में होने की वजह से ये डबल बॉन्ड्स जो है कॉन्जुगेट करके अलग कंपाउंड बना लेते हैं और ये दो मीडियम्स में अलग अलग कलर्स की प्राप्ति कराते हैं। थैंक यू।